देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी जबरदस्त टाई पहनी हुई आपने। जी सर। घर वाले ने जान के लाई कि जाके इंसाना च ना बह जान। और शुक्र है मैं नहीं बैठा। मौसम भी चेंज हो गया, बारिशां भी बहुत शुरू बारिश हुई सर, आज तो बहुत बारिश हुई। अच्छा। और वासे भाई ने जेडी जेडी बेवकूफी बारिश की थी। अच्छा जी। फुल बारिश हो रही थे, छाते जा रहे, मैं कहा किधर, कहते कपड़े सुकने पहुंच जा रहे हैं। पूरे मोहल्ले में पानी भरा हुआ, तो निकर पहन के मन कर रहे ने दुआने में लेके आए, चलिए। बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाई हुई हैं एक्ट्रेस मोहतरमा नौशीन शाह। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन थे पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब मियां नवीद अली। वेलकम टू द शो जी। नौशीन शाह साहब तशरीफ लाई हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट हैं। शेर भी मैं बड़ा ही प्यारा लाया हूँ भाईजान के लिए। जेब अपनी कटवा बैठा हूँ, कर्ज में राशन मुका बैठा हूँ, दिल डूबता ही जा रहा है ये देख देख के, गर्मी में पंखा चला बैठा। जो चाहिए थे वो बुलवा लिए हैं, अरे वाह। पैसे जितने थे वो कमा लिए हैं, जो पहन के मियाँ साहब को लेने जाएंगे वो दर्जी से कपड़े सिलवा लिए हैं। जी नौशीन, क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। हमेशा की तरह आप बहुत ज़बरदस्त स्टाइलिंग के साथ नमूदार हुई। आप भी? नहीं, मैं तो खैर वैसे ही, मगर आप असल में ये आप में से हर बार कैसे कर लेती हैं? बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप करते हैं। ये आप मेरा दिल रखने के लिए बोल रही हैं? बिल्कुल दिल रखने के लिए नहीं कहते। दिल तो उनका रखा जाता है जिनके पास दिल हो। इसका क्या मतलब? आपके पास सिर्फ बिजली का बिल है। और इन्होंने बिजली के बिल की इतनी आदत पै गई कि रेस्टोरेंट से खाना खा के वेटर बिल लैके उन्होंने कहते किस्तां कितों होणगियां। नौशीन, आपका ड्रामा था खुद परस्त और आपका लास्ट ड्रामा था बेबसी। उससे याद आया, नून लीग का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक हाल है, शुक्र अल्लाह का करम है। तो बाकी जो इस तरफ आप बात लेके आना चाह रहे हैं, मैं तो कहीं नहीं लेके आना चाह, जो ये शेरो शायरी यहाँ पे हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्की हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। महंगाई बहुत अरूज पर है, लोग बिजली के जो बिल हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बहुत ऊपर चली गई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मायूसी या नाउमीदी है वो नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला करम करेगा, इंशाल्लाह मुल्क की हालात बेहतर होंगे। मगर नवीद भाई, लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग ये क्या करके गए हैं हमारे साथ? देखिए जी, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। ये वही मुआहदे थे जो खान साहब ने डिनाई किए थे IMF से करके, जो बाद में IMF ने कहा कि जी आप झूठे लोग हैं, अब आप पहले इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद हम आपके साथ कुछ सोचेंगे। तो ये उसी का जो खुमियाजा है वो आज मुल्क भुगत रहा है। ये वादा कीता जे कितने रुपए लीटर करोगे? देखिए जी, ये वक्त के साथ साथ स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे। मगर वैसे नवीद, एक बात बताएं, आई एम श्योर यू आर अ पब्लिक पर्सन, आप डील करते हैं हमारे ज़्यादा एवरीडे बेसिस पे आवाम के साथ। आपको ये कहीं पे आइडिया है कि लोग इनडायरेक्टली आर ब्लेमिंग यू, नो मैटर कि इस वक्त आपकी गवर्नमेंट नहीं है, अब केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन पेट्रोल बढ़ रहा है तो गिला आपसे है इस वक्त, बिजली बढ़ रही है गिला आपसे है। ऐसे ही है, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम ग्रॉस रूट लेवल पे बैठे हैं, पब्लिक की डायरेक्ट हमारे साथ मुलाकातें भी हैं, सारे मामलात हैं, हमें लोग बताते भी हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जो एक बैकग्राउंड है प्रॉपर, वो एक मैसेज जो कन्वे जो पब्लिक को करना होता है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा। लेकिन बात फिर वही है कि जब अब इलेक्शंस होंगे और जो भी पॉपुलर होगा या जिसको आवाम सपोर्ट करेगी, जो कारकर्दगी जिसने दिखाई होगी, वो सामने आ जाएगा। और जो ਤੁਹਾਡੀ कारकर्दगी ਤੁਸੀਂ वोट मंगन जाओ तो आप ही जेन ना यार इस महल्ले च ना जाते चंगा है। जो पॉलिटिकल आदमी होता है ना,
वो उसका एक माइंडसेट ऑलरेडी होता है, उसके मुखालिफ भी होते हैं, उसके सपोर्टर भी होते हैं, उसने तनकीद भी बर्दाश्त करनी होती है, उसने अपना जो डिलीवर किया होता है वो भी उसके सामने आता है। मियाँ साहब है ना वोट लैन गए ने ते दरवाजा नोक किया तो बंदा गुस्से कहता हाँ जी किधर, ते घबरा के कहते वो चीनी का कप लैन आया है जी। वैसे आप बड़ी वोकल हैं सोशल मीडिया पे अबाउट अ लॉट ऑफ इश्यूज। डू यू हैव एनी टेक ऑन द करंट स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स एज वेल? I can just pray. यू कैन जस्ट प्रे लाइक एवरीवन एल्स। हम प्रे ही कर सकते हैं सिर्फ इस वक्त, Yeah. मगर इम्पैक्ट तो हो रही है डेली लाइफ, आई एम श्योर शोबिस की दुनिया में भी हो रही अल्लाह है। ताला ने बड़ा वाज़ेह कि जब आप उसकी सुनेंगे नहीं ना तो वो आपका घेरा तंग कर देगा। तो कहीं ना कहीं तो हम भी हैं गलत। ठीक है, आपकी पॉलिटिक्स अपनी जगह, जितने भी हमारे हुक्मरान हैं वो जो भी कर रहे हैं सब ने अपना अपना हिसाब देना है। तो अल्लाह कहता है कि मेरी नाफरमानी करोगे तो मैं कड़े से कड़े वक्त पे लाके खड़ा कर दूंगा। तो अभी हमारा क्या रह गया? मतलब अगर आप ये सोचें, यू आर अ फादर, यू आर अ हस्बैंड, यू आर अ सन, आई एम अ डॉटर, मैं एक खाला भी हूँ, एक फूफी भी हूँ, एक बेटी भी हूँ, एक बहन भी हूँ। एक इंसान एक आटे की बोरी के लिए मर जाए, मतलब और क्या आप सोच सकते हैं? बाहर की कंट्रीज़ में ना एक कुत्ते की और एक बिल्ली की भी बहुत वर्थ है। एक्चुअली होनी चाहिए कुत्ते बिल्ली की, बाहर क्या यहाँ क्या, वो भी तो उनके अंदर भी तो एक जान है ना। जैसे ह्यूमन राइट्स हैं वैसे एनिमल राइट्स। बाहर की कंट्रीज़ में तो जानवरों के राइट्स ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ तो इंसान में और जानवर में कोई फ़र्क ही नहीं रहा। अब उसको हम गवर्नमेंट को ब्लेम करें, अपने आप को करें, हालात को करें, किसको करें, आई डोंट नो। बट एक चीज़ है, मैं अल्लाह ताला से हर वक्त ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह अगर हमने कोई गलती कर दी है तो हमें ही हिदायत दे दे। और अगर ये साहब पॉलिटिक्स में हैं और ये आप सनून लीग से हैं, जी, अल्लाह ताला इनको भी हिम्मत दे, हिदायत दे, तौफीक दे कि जो इनके पार्ट पे चीज़ें हैं जो ये ठीक कर सकते हैं ये करें। बिकॉज लाइफ इज़ टू शॉर्ट, ज़िंदगी बहुत छोटी है, ये गुजर जानी है। ये तो हम तो एक टेस्ट है, एक पेपर है जो दे रहे हैं। ओवरऑल इट्स अनफेयर। बट मैम अगर 3 दिन के लिए आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो सबसे पहला आप क्या काम करें? ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मतलब एक बहुत ही बचकाना बचकाना सवाल है, इसलिए मैं सारे पैसे निकाल के गरीबों को दे दूंगी। सारे पैसे निकाले गरीबों को दे दूंगी। Yes. लो जी वासे भाई असली अमीर होने लगे जे फिर। I'm so sorry. मैं नहीं, मतलब सीधी बात है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कि अच्छा जी हमने इस सेक्शन को ठीक करना है तो फलाने सेक्शन को ठीक करना है। मैं तो जो गुर्बत सामने देख रही हूँ मैं तो बोलूँगी भाई कितना पैसा, सब निकालो, सबको बांटो। भाई है हमारे पास इतने पैसे कि निकाल के सबको दे दें? बिल्कुल है, निकालने वाला होना चाहिए। निकालने वाला होना चाहिए। खान साहब छड़ के गए सी, इन्होंने निकाले नहीं फिर। वो एक और बात कर रहे हैं। वासे भाई बिल्कुल पैसे हैं, ठीक है, निकालने वाला होना चाहिए, नेक नीयत होना चाहिए, उसको ये होना चाहिए कि मैंने इस मुल्क को सुधारना है, ये मुल्क जरूर सुधरेगा। किसी की टैंकी से डॉलर्स निकाल रहे हैं, वो निकल तो रहे हैं, मीडिया पे आ रहे हैं, वो जा कहाँ रहे हैं ये तो बताएं। ये सब एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, वो जो हमने फुटेजेस देखी हैं जो कि कुछ घरों से पैसे निकले हैं और प्लाजा में से निकल आए, ये तो कुछ भी नहीं है अभी। मैं वासे भाई खुली बात नहीं करना चाहता, कईयों की नौकरी चली जाएगी। अच्छा, कईयों की चली जाएगी। यहाँ पे जो आज माफिया बन के बैठे हुए हैं, ये जो बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स हैं ना, जब तक उनको हाथ ना डाला गया ना तब तक कुछ नहीं होना। सर उन्होंने को इन्ने पैसे ने अगर वो फड़े जाना ना तो असी दूसरे मुल्कों को कर्जा दे सकते हैं। कुछ 1700-1800 रुपए तो ਤੁਹਾਨੂੰ भी मिल सकता है। तो ये बड़ा एक इबाम होता है लोगों को, बाहर की दुनिया के अंदर ना कर्जे देने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। ये बिल्कुल वही वाली है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वो बाहर के मुल्कों से अपने पैसे यहाँ ले आएँ तो सारे कर्जे उतर जाएंगे पाकिस्तान के। वो नहीं उतरेंगे। सर हमारे मुल्क ने कर्जा दिया यूरोप में, किसको किन्होंने देता सी जी? तायदा मुंडा सी कौन सी? हम ताहिद मुंडे जो गए यहाँ सी नहीं मेरे ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ सर मैं तो नाल ठीपे चुके सी ना ज़्यादा। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਆਣਾ ਹੈ? आप उसको छोड़ें, ये तो हम कहाँ जान पाएंगे कि पैसे कहाँ गए और किसके पास गए। उम्मीद कर सकते हैं कि वो सरकारी खजाने में कर सकते हैं, उम्मीद कि वहाँ पे गए हुए हो। आप मुझे बताएं उनका ब्लैक रंग कैसा लग रहा है उनको? मेरा अपना फेवरेट कलर भी अच्छा लग रहा है। ओए हो, तो आपने यार ये आपको पता था कि ब्लैक इनका फेवरेट है? ये नहीं पता था। ये आपने खुद क्यों नहीं पहना आज काला? मैंने वैसे घर ब्लैक ही बोला। अच्छा, तो ये घर वालों ने ये कंस्पिरेसी की? उन्होंने अपनी तरफ से ब्लैक समझ के प्रेस कर दिया। मैंने कहा इन्होंने फोन करके कहा कि ब्लैक सूट पा के जाना। भाभी कहते वो तो धोता नहीं, फिर नीला ही पा जाओ। एक एलिमेंट ये भी हो सकता है कि शायद घर वालों को पता चल गया हो कि नौशीन आज काला पहन कर आ रही हैं, तो उन्होंने कहा इनकी तो मैं कलर कोऑर्डिनेशन खराब करूँ ना आज। नहीं ऐसा तो खैर नहीं। ये आपका दिल से नहीं? नहीं, मुझे भी इधर आके पता लगा कि मेरे साथ कौन है, मुझे खुद नहीं पता था। नहीं, मगर आपको नहीं पता, शायद हो सकता है कि पता चल गया उनको, मगर उन्होंने चले आइदर वे कह तो दिया कि ब्लैक फेवरेट कलर है
और आपने उनका फेवरेट कलर पहना हुआ है, मगर ये नहीं, बड़ा अकेला मेरे का नहीं है, कईयों का फेवरेट हो सकता है। अभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सिर्फ, आप कहना क्या चाह रहे हैं इस यही बात मैं से? बताना चाह रहा हूँ कि आपने उनका फेवरेट कलर पहना मैंने हुआ और अपना बड़ा फेवरेट जबरदस्त। कलर पहना हुआ है, दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी। नहीं वो तो आपसे कौन पूछ रहे हैं, हम तुझसे पूछ रहे हैं इस वक्त। आपने बताया कि ये है किसका ड्रेस, ओके, आई एम बड़ा सॉरी, जबरदस्त है। सच बताऊं, हाँ हाँ दीज पैंट्स आर फ्रॉम ज़ारा और ये लंडे से ली थी मैंने। बड़ी जबरदस्त है ये, मगर ये आपने जाते हुए दुकान जो है मुझे भी दिखा के जानी है, हाँ, मगर ये ऊपर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का आपने और ही फैशन दिस जो इज किया। फ्रॉम संडे बाजार, दीज आई गॉट इट आइदर फ्रॉम लंदन या दुबई से, ये मैंने ली थी, और ये भी मैंने संडे बाजार से ली थी। वाह वाह वाह, जबरदस्त कॉम्बो किया हुआ है इस वक्त झूठ आपने बोलने ये। की क्या जरूरत है? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਵਾਓ ਫਿਰ। मगर वैसे यू आर ऑलवेज वेरी एप्ट विद योर फैशन, और आप बड़ा हमें आई थिंक आपकी कभी कोई जिसे कहते हैं वो कोई अनफैशनेबल पिक्चर नहीं देखी हमने। आप मुझे तो घर में देखें सर। मगर वैसे जब भी आप आई हैं कैमरे के सामने, सो यू ऑलवेज बिन एट द टॉप ऑफ योर गेम। तो ये मुझे बताइए कि ये क्या एफर्ट लगता है इसके अंदर बहुत इस तरह तैयार होने में रोजाना, या नाउ इट कम्स नेचुरली टू यू? आई डोंट नो, आई थिंक कपड़े जूते एक इंसान की पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। आप जो पहनते हैं, आप जो ओढ़ते हैं, वो बहुत कुछ आपकी पर्सनालिटी के बारे में कहता है, मुझे ऐसे फील होता है। तो आप यानी कि कपड़ों से अंदाजा लगा लेती हैं पर्सनैलिटी के बारे में? काफ़ी हद तक। काफी हद तक। इन्हें कपड़ों से क्या अंदाजा लगा पा रही हैं? ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਵਾਉਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ यार ਪਤਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਡਰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਡਰਦਾ। क्यों यार बताने तो दो उनको यार। आप बताइए नौशीन, क्या आपको लग रहा है उन्हें कपड़ों से? ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ। नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन। यस देखिए ना, मैंने कहा ना खूबसूरत लड़की होती सच्ची। Nausheen, in your opinion, what is the biggest mistake a person can make while dressing? आई थिंक हर इंसान का एक अपना कंफर्ट जोन होता है, अपनी अपनी बॉडी टाइप होती है। जो बाकी सब कर रहे हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है। वेयर व्हाट यू लाइक वेयरिंग, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। इट कैन बी एनीथिंग, एजी हो ना हो, खुले कपड़े हों, फिटेड हों, Just be नीले yourself. पीले काले व्हाटएवर, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप वो करें। ये नहीं कि ये फैशन है, ये ट्रेंड है तो मुझे भी करना है। दूसरा, आप एक स्टाइल आइकॉन है, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, आप जो भी पहनती हैं वो फैशन ट्रेंड बन जाता है। आप अपनी लुक्स को लेके थोड़ा एक्सपेरिमेंटल हैं या सेफ प्ले करती हैं? इतना सीरियस नहीं सोचती मैं। नहीं सोचती। आई लाइक जो भी अच्छा लगता है पहन लेती हूँ। मैं तो नवी भाई से खूबसूरती के बारे में पूछ रहे थे कि ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ? लाइफ वो है। वेलकम बैक। नौशीन ये बताएं, यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर? No, व्हाट डिड यू वांट टू बी व्हेन यू वर ग्रोइंग अप? I never even thought of it honestly when I was growing up कि मुझे क्या बनना है और क्या नहीं बनना। मगर कोई एक ज़हन में कोई चीज़ तो होती होगी। Nothing. But बाद में मुझे लगा कि नहीं, फैशन डिज़ाइनिंग, because I went to Indus Okay. Valley पढ़ने के लिए। पता चला कि यहाँ 6-7 घंटे पढ़ना पड़ेगा तो मैं करनी पड़ी। अच्छा तो वहाँ से आपने ਇਹ ਸਭ ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਲਸੇ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚੋਰੀਆਂ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਡਕੈਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੇਫ ਨੇ, ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੋਵੇ? नहीं, ऐसा कभी नहीं। ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ ਜਲਸੇ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਕਦੀ ਵੈਸੇ? नहीं, वो वैसे आप जलसे की बात करें, मैं फिर वही बात करूंगा। आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, अल्लाह ताला हिदायत दे सबको, कि जो भी कोई जनाजा होता है वो उस जनाजे पे लोग नहीं बाज आते, लोग वहाँ पे भी जेबें काटते हैं। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद दैट। और ये भी एक और चीज़ जो कि मुझे बहुत अजीब लगती है, आपने जिक्र किया जनाजों का, जैसे कि लोग वहाँ पे वीडियोस और तस्वीरें, सर वो बड़ी मतलब मेरी समझ से बाहर है कि आप क्यों ये कर रहे हैं। कई जगहों पे मुझे लगता है आपको खुद ये बेड़ा उठाना पड़ता है और आपको मना करना पड़ता है, चाहे आप जितने मर्जी बुरे लगें। मैं इस मामले में बहुत बदनाम हूँ, मेरी कई बार ऐसे मौक़ों पे हो चुकी है। लोगों को ये आइडिया नहीं किस सराउंडिंग में क्या। Actually, जब आप जायज़ बात करते हैं ना तो लोगों को लगता है आप बदतमीज़ हैं, आप बदलिहाज हैं। हालांकि आप कोई बदतमीज़ी या बदलिहाजी वाली बात नहीं कर रहे होते, आप जायज़ बात कर रहे होते हैं। बड़ी चीज़। ये एक अनफॉर्चुनेटली इस कंट्री की एक प्रॉब्लम है, औरत हो या मर्द, अगर आप किसी अपने या दूसरे के हक़ के लिए लड़ने खड़े हो जाओ तो सब आपके खिलाफ हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई कि नहीं दिस पर्सन इज़ बदतमीज़, मे बी आप This person शायद is नॉर्म को rude. तोड़ रहे होते हैं, या एक एक्सपेक्टेशंस का नॉर्म जो होता है उसको तोड़ रहे होते हैं Why शायद। should we fit in a box? नहीं वो तो ऑफ कोर्स आप अपनी साइड से अगर नहीं आप कर रहे, मगर मैं आपको okay, let ऑपोजिट me साइड ask का you बता रहा हूँ। something. जी जी आप ये दिस इज़ योर क्रू, ओके? जी। ये सारा आपकी एक सेट है ना, एक फैमिली है। यहाँ पे किसी एक इंसान के साथ अगर आपको कुछ अनफेयर होते हुए नज़र आएगा तो आप नहीं बोलेंगे? ऑफ कोर्स। तो उस पर क्या मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपको बोलूँ कि ही इज़ स्नूटी, ही इज़ रूड? इस मामले में मुझे लगता है कि लोग मेरे बारे में कहते हैं कि ये शी इज़ नॉट ईजी पर्सन टू डील विद। लिटरली मैं उसको ओन करती हूँ कि अगर दूसरों के लिए लड़ना और अपनी ज़ात के लिए, अपने हक़ के लिए लड़ना अगर बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आपकी नज़र में आता है तो आई एम वेरी हैप्पी
मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई विल बी फाइटिंग, मैं तो सारी ज़िंदगी लड़ती रहूँगी फिर। वैसे आप लड़ाकू हैं घर में भी? नहीं है। और डू यू हैव अदर सिबलिंग्स? अल्हम्दुलिल्लाह हैं आपके? ब्रदर्स एंड वी आर 2 सिस्टर्स। और उनका भी यही आता है या कि नहीं आपके बहुत लड़ रही हैं कि नहीं? नहीं, आई डोंट फाइट। यू डोंट? आई डोंट फाइट, बट कभी कभी ऐसा होता है, लाइक जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो देन आई जस्ट लॉस, फिर होता है। और आप नवीद भाई? ये सिर्फ इलेक्शन ही लड़ते हैं। असल में मैं पहले स्कूल कॉलेज लाइफ में काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड था। अच्छा। हाँ, और लेकिन जब से पॉलिटिक्स में आए हैं और ख़ास तौर पे अब जब जिम्मेदारी ज़्यादा हुई है तो ऑब्वियसली आपको कई चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। पॉलिटिशियन आदमी तो बेचारा वैसे ही 1.5-2 लाख बंदे से अपने वोटर से डील कर रहा होता है, तो शॉर्ट उसमें टेम्पर्डनेस। आपको वासिफ भाई हर टाइप का बंदा मिलता है। हम डेली बैठ के 100-200 बंदों को 300 को डील करते हैं, वो अलग ही वैरायटी होती है, तो हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है ना। बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ता है, बुजुर्ग के साथ बुजुर्ग बनना पड़ता है, यंगस्टर्स के साथ यंग बनना पड़ता है। तो ये एक स्किल्स होती हैं जो पॉलिटिशियन को आ ही जाती हैं उसको मैनेज करने के लिए। और उसमें फिर पॉलिटिकल बंदा है, वो गुस्सा तो वो चाह के भी नहीं कर सकता, वो रात को दीवारों में सिर मारेगा जाके अकेला, पब्लिक को कभी कुछ नहीं कहेगा। सर वैसे ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਲਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ हम कर देंगे ਤੇ ਦਿਲ ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। انا في تصحيح بالنسبه لا 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 ما في سماعي بغايب तू यार मैंने नौकरी तो जवाब ही दे दे, छड़ दे यार मेरी। यार السلام عليكم। वालेकुम। ईमान चंगी मुसीबत है यार। यार सिर्फ तनख्वाह टाइम तो देंदा ईमान, और कोई गल चंगी है ही नहीं। अच्छा बात सुनो, मैंने तुम्हें 1000 दफा कहा है इसको लाने से पहले ना थोड़ा ठंडा करके लाया करो, यहाँ शो चल रहा है, चीखते हो आके तुम लोग। सर जी मैं इसे नहीं लाना चाहता, लेकिन मुझे वहाँ से धक्का देता है, मैं यहाँ तक पहुँच जाता हूँ। रात को लिमोजीन के ऊपर नौला चंगे भले जा रहे थे, एक जगह पे रुके हैं कुछ देर के लिए, कोई इनकी लिमोजीन के शीशे उतार के ले गया और उसके बाद बाजार में नए लेने के लिए गए हैं, वहीं पे इनके शीशे बिक रहे थे, इन्होंने वहाँ पे झगड़ा कर लिया, पुलिस आ गई, वो तो शुक्र है इसके हाथ की हथकड़ी नहीं थी, फिर उन्होंने बड़ी मोहब्बत इज्जत और एहतराम के साथ गाड़ी में बिठाया। अच्छा वहाँ भी पूछ रहा था भाईजान वहाँ जाके मेन्यू क्या है, इस बात पे उनको गुस्सा आया। लेकिन लिमोजीन च इन्नी जगह नहीं होती, इन्हू कट के बोंदे जे। भाई जिंदगी में कभी लिमोजीन देखी है? देखिए तुमने, देखो दो बारी वही तो एक गाड़ी है जहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से। يا شاطري या انا ما ابغى بس। कहना चौधरी साहब मैंने समझ नहीं आती कि इस पाकिस्तान में तुसी रहंदे किस तरह हो? ايوه لا افهم كيف تعيشون في انت باكستان؟ انتم ايها الناس لديكم مشاكل مختلفه। कहते जी इन्नियां टेंशन ने, इन्नियां परेशानियां ने, मैं हैरान हाँ कि तुसी अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हो। ليس هناك راحه البال، कहता इत्थे तो ज़हनी सुकून ही नहीं है। مرآة جانبة سيارة، إطارات السيارة في الجوال، رجل يسرق ويهرب। भाई इत्थे कहता गड्डी तुसी छड्ड के जरा जिहा भी इधर उधर हो, कोई शीशे ला के ले जांदा, कोई टायर ला के ले जांदा, होर ते होर विचों शीशा तोड़ के मोबाइल चुक के ले जांदा। طوال اليوم هناك فكر سرقة أي شيء। कहता दफ्तर बैठा हर वेले मैं यही सोचता रहना कि हुणे गड्डी चोरी हुई, हुणे कोई टायर चोरी करा, हुणे कोई शीशा ला के ले जाएगा। الآن أخبرني ماذا أفعل؟ हाँ कहता यार बड़ा मुश्किल है इत्थे जिंदगी गुजारना। أيوة دعوة أبنائي عمومتي هنا للاستثمار إفلال المشروعي। कहता मेरी दावत कोई नहीं करता तो मैं इत्थे भूखा ही रहना। कह रहे हैं मैंने अपने कज़नों को दावत दी है कि पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करें ताकि लोगों को रोजगार मिले। अच्छा 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 अच्छा। أيوة أخبروني إذا أحضرنا سيارة لامبورغيني فراري خلي। कहना भी मेरे दोस्त कहते ने कि जे ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਰਗਿਨੀ, ਫਰਾਰੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ BMW BMW, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਤੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। بعد ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਲਾਨ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਸ਼ੋਰੀ तो नहीं होएगी? नहीं नहीं चलाएंगे, बड़े आराम से चला सकते हैं वो लोग। अब कानून बन गया, यहाँ पे भी सख्ती है, चलान बड़े होते हैं। لكن أنا لا أحب أن أقول لهم ذلك। अच्छा जी ठीक, كابي समझ आएगी तो कहूँगा। أنا أقلم، أنا لا أحب قلم زي كذا في وجود الباكستان। हाँ कहना जी मैं उन्होंने फिर तसल्ली दी है भी एक बार तुसी पाकिस्तान आओ, आके देखी तो ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ओके जो होएगा फिर ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ सामने ही होएगा। पर मेरा जो है ना जी आपसे मशवरा है कि आप उनको बुलाएं ताकि यहाँ कारोबार करें, रोजगार खुले, मईशत बेहतर हो, यू नो मईशत, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। بس واحد هذا كويشن فيه कहता एक सवाल है अगर तुसी तो जवाब देना चाहो। في حقي عمومي يجي هنا हाँ। ليش ما حقي حقك في سياسة داني؟ अरे मैं लोगों की खिदमत शुरू कर दें तो लोग समझ मैं भी सियासत ही चाह रहे हैं। لا 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 अच्छा नहीं कोई और गल मैं कह रहा कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਜ਼ਨ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ। हाँ
अल्लाह कहता है समझ आ गई मुझे, इसकी ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा लिसन, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स दैट इफ यू वांट टू से समथिंग और टॉक टू मी अबाउट समथिंग, ايوه you need to meet me after the show. You always come right in the middle of the show when I'm talking to two guests already. حقيقة يا ريال बाजुल प्रोग्राम بعد البرنامج हाँ अयवा ايوه حبيبي حبيبي نور العين अपने लव सॉन्ग गाया السلام عليكم स्टार द बिग स्टार ऑफ पाकिस्तान هذا 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 نجم الكبير हाँ ما شاء الله. تلفزيون سوشيال ميديا ايوه 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 انا عارف هذا मालिक आरिफ ايوه هذا معلوم ما شاء الله مره كويس ਮਰਰਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ अच्छा ايوه ايوه ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਨਾ ايوه ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਜ਼ ਗਿਫਟ ما في مشكله فظبط هذا حر ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗਿਫਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ नहीं इनको बोले थैंक यू। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ايوه ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਚਣ ਗਈ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਾਕਿस्तान هنا في موجود السلام عليكم ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ خلاص كيف الحال يا حبيبي ਹਾਂਜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਾਰਟੀ نون ليج نواز الباردي يلا روح क्या हुआ? ਵਿਰਾਟ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ यार ना करें, ਯਾਰ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਹੈ आप एकदम लंदन चले जाते हैं। ਉਹ ਸਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੱਲੀ ਤੇ ਟੱਲੀ ਟੱਲੀ ਤੇ ਟੱਲੀ ਟੱਲੀ ਤੇ ਟੱਲੀ अच्छा जी, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਕੌਣ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਆਜ਼ ओहो ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਹਾਬ ਰਿਆਜ਼ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ओह अच्छा, राजा रियाज ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ वो भी आपके दोस्त हैं? ਜੈਸ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਰਡਰ ਲਾਓ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਬਰਾਦਰਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ओह ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ओके ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੰਡਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ठीक है। ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ की तरह 11 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਆਏ ਨੇ ओए होए ਯਾਰ ਰਨਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਰ ਪਿਆ ना करें, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਿਰਗੋਲੀ ਐਥਲੀਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ किस तरह? ਭੱਜਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ अच्छा ਸਪੀਡ ਲਾਈਏ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ओके ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ जहाज के ਹਾਂਜੀ ओके ਐਂ ਕਰਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਆਹਾ। ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਿੱਚਿਆ ਹਾਂ। ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਹਾਂ। ਐਂ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਆਹਾ। ਕਲੈਪ ਹੋਈਏ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਲੈਪ ਹੋਈ ਹੈ अच्छा ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸੀਟ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਬਾਉਦੀਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੰਨਾ अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ हीथ्रो लैंड करने के बाद ਹਾਂਜੀ 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 ठीक है। ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਓ ਬੈਲ ये एवन फिनपोल्ट क्या? ਜੀ ਸਰ ਐਵਨਫੀਲਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਓ ਬੈਲ राजा रियाज साहब और आप? ਯੈਸ ਸਰ ठीक है। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਲ ਦੇਣੀ ਕਰੰਟ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਨਿਰਗੋਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ठीक है ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ठीक है ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ ਨੇ हाँ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ अच्छा जी ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ हाय 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 ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ आहा ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਤੋਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨੇ खिड़की से ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਐਂ ਕੀਤਾ ਨੇ ਜਾਨੀ ਲੈ ਆ अच्छा ਜੀ ਸਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬਟਨ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦਾ ਨਾ हाँ हाँ ਪਟਕ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲਿਆ ठीक है ਮੈਂ ਬਾਹ ਫੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ठीक है ਹੁਣ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੇ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ सर ओके मैं क्या सर आपने तो कहा था कि मतलब निकलने के बाद पहचानते भी नहीं हाँ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਤੇ ਹੈ अच्छा ਹਾਂਜੀ 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 ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈਗੇ ਹੋ हाँ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਹਾਂ। ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ 100 जी ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ 100 हाँ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸਲੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਕੀ ਬਣੋਗੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਤੇ ਦੇ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਦੁਆ ਕਰ ਮੰਨ ਜਾਣ
वरना टिकट पल्ले ही पै जाएगा। अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ठीक है ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ठीक है ਖਾਮੋਸ਼ ਕੁਆਇਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ओके ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ हाँ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। अच्छा ਸਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, हाँ ਸਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਜੱਸੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। अच्छा ਸਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਫੈਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ 8-8 ਘੰਟੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। हाँ कर ਯਾਰ ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਫਾਲੋਵਰ, ਲੱਖਾਂ ਲਾਈਕ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਸੂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਡਾ ਜਚਦਾ ਹੈ। अच्छा ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਥ ਸਾਰੀ ਫੈਨ ਹੈਗੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ। ਅੱਛਾ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਦੇ ਗਏ। ਓਏ ਓਏ ਸਰ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ अबे ਹੋ ਗਈ कौन सा ਹੈ। एशिया कप ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। कौन सी डाई? ਆ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। अरे नहीं ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ। गौर से देखो ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ੀਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। हाँ ਯਾਰ ਬੜੇ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਅੱਛਾ। ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਏਡੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। अच्छा ਕਮਾਲ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਿਆ। उनका कौन सा ड्रामा ਉਹ ਨਵੀਸ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਨਵੀਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਕ ਪਤਨ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰ ਬੜੇ ਟਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟਫ ਹੋਣ, ਹਾਂ। ਜਿੱਤਣਗੇ ਭਲਾ ਕੌਣ? ਕੌਣ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹੀ ਜਿੱਤਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਣਗੇ। अच्छा ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਹੁਣ ਦਲੇਰ ਕਮਾਂਡੋ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਗੋਲੀ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ हाँ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਛੁੱਟੀ ਲਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਗੁਲੇਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੌਰੀ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਸੈਲਫੀ ਵਿਦ ਯੂ। नो ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਏ। इनको लास्ट टाइम भी मैंने मना किया कि नो। क्यों नहीं आपको याद आता निर्गोली साहब की तस्वीर तो नहीं हो सकती ना? कभी भी नहीं हो नो सकती। नेवर। मैं आपकी पेंसिल से तस्वीर बना देता हूँ। तो वो आपका जाती आपके मसला नैन नक्श इतने है। वो मेरे जाती ज़हन मसला है के- आपका। सर कोई ऐसी गल नहीं नहीं आ जाइए आज। नहीं नहीं नहीं, इस तरह ना करना। मैं भाईजान नाल तस्वीर बना के फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਫਰੈਸ਼ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ। वेलकम बैक टू गपशप जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम ज़ैनब है। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आपकी हुकूमत दोबारा आती है, आप ऐसा क्या करेंगे जो आपकी गवर्नमेंट ने पहले ना किया हो? जहाँ पे 2018 में स्टॉप किया था वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सिंपल एंड प्रिसाइज। कौन पूछेगा जी? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अंशिशा है। पाकिस्तान में बिजली का मसला कब हल होगा? आपके पास इसकी कोई डेट है? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਲਵਾ ਲਓ। जी नवीद साहब कुछ बता सकते हैं? अपने अगले 1 मिनट का नहीं बता सकता कि मैं हूँ या नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ताला खैर करेगा, इंशाल्लाह जल्द खत्म होगी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ यूपीएस ਹੈਗੇ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। नहीं उन्होंने क्या एग्जैक्ट तारीख दस दो। ਉਹ ਨਹੀਂ अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है। मेरा क्वेश्चन मिस नौशीन से है कि हम अक्सर सुनते हैं कि अदाकारों के बहुत नखरे होते हैं कि वो वक्त पर नहीं पहुंचते, तो ऐसा कौन सा अदाकार है जो अदाकारी तो बहुत अच्छी करता है लेकिन वक्त पर नहीं पहुंचता? आप प्लीज़ उसका नाम बता दें। आपको वाकई लगता है मैं इस सवाल का जवाब दूंगी आपको? इसका जवाब नहीं देंगे, अलबत्ता आपको पता है। कोई नहीं जवाब नहीं, या कोई नहीं एज इन कोई है ही नहीं? कोई नहीं है ऐसा। कोई ऐसा है ही नहीं, तमाम लोग टाइम पे आते हैं और कोई नखरे नहीं और होते। अगर नहीं भी टाइम पे आते तो मैं आपको जवाब तो देने वाली नहीं हूँ। वो नहीं बताएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा एक मिनट, ज्यादा मजे की बात यह कि नवीद भाई खुद हैरत में चले गए कि ये वाले तो नहीं गए थे इंग्लैंड। और आपके साथ ये जो है साथ बैठे हैं जो मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं।
और वालिद साहब का नाम मोहम्मद शरीफ है और एक छोटा भाई है उसका नाम अब्बास शरीफ है। अरे भाई माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त आपकी फैमिली नून लीग की सपोर्टर ही आई कैन इमेजिन होगी। जी बिल्कुल सर। किधर से ताल्लुक है आपका? कसूर से सर मेरा। कसूर से ताल्लुक है। नवीद भाई ये तो पूरी की पूरी नून लीग ही कसूर में मौजूद है। ये ना ना कहना कि 21 अक्तूबर ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। नहीं मैं इन्हों प्रॉमिस करना वा कि मियाँ साहब जो आए मैं इन्हों की मुलाकात जरूर करावांगा। थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे आपकी कभी मुलाकात हुई है नून लीग की लीडरशिप? मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी हुई है मेरी। अच्छा, आपकी हुई है? जी सर। आपने उनको बताया अपना नाम मिलता जी है? सर, बड़ा एक ताजुब हुआ जब मैंने कहा सर मेरा नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। वो कहता है इससे पूछें क्या ये कह रहा है। मैंने कहा सर मेरा नाम है, मैंने आईडी कार्ड दिखाया तो फिर वो कहते शाबाश बेटा। आपका नाम है शहबाज शरीफ? जी सर, मेरा नाम शहबाज शरीफ है। और आप लोगों की शादियां हो चुकी हुई हैं? नहीं, मेरी शादी हो गई है, भाई की नहीं। नवाज शरीफ साहब की नहीं हुई है, शहबाज शरीफ साहब की होगी। जी हो। मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है नवीद साहब, एक पूरा सेटअप ही आप लोगों को बना बनाया मिल गया है। आई वुड से बड़े जबरदस्त आर्डेंट फॉलोअर्स होंगे ये तो नून लीग के। बिल्कुल, ऑब्वियसली इनके पेरेंट्स दादाजी भी नून लीग के सपोर्टर थे, वालिद साहब भी, और आगे हम भी उनके ही दादा से शुरू हो रहा है ना कॉन्सेप्ट, दादा वालिद फिर आगे। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਟੇ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰੋ। लीजिए फिर चलते हैं हम अपने अंडर द स्पॉटलाइट की तरफ। नौशीन, आपको MCQs की सूरत में सवाल मिलेगा, आप उनका चाहें तो जवाब दे सकती हैं, ठीक है? और एक और ऑप्शन आपके पास ये होगी कि आप लोग जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। अगर आपने सही जवाब दिए तो विद एवरी राइट आंसर यू विल गेट 5000। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग वहाँ जवाब देना चाहते हैं या फिर आप जनरल नॉलेज पे जवाब देना चाहते हैं। तो कौन पहले खेलना चाहेगा आप में से? मैडम कराची से हैं जी, गेस्ट हैं इनसे ओए होए मैडम, आप कराची से आई हुई हैं तो आप गेस्ट हैं, तो इसलिए नवीद साहब ने कहा है कि आप पहले खेल लें। जी नौशीन, तो ये बताइए आपकी ज़िंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी इनमें से कौन सी एक्ट्रेस आपका कैरेक्टर करे उसके अंदर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माया अली, हरीम फारूक और मावरा हुसैन। माया अली। माया अली, ठीक है। ये बता दीजिए कि चांद पे जा रही हैं एक स्पेस रॉकेट में बैठ के, आप किसी को अपने साथ लेके जा सकती हैं, लेकिन जिनको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप वापस ज़मीन पर आ जाएंगी, ठीक है? सो हु डू यू वांट टू टेक अलोंग? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और फवाद खान। फवाद खान, ठीक है, फवाद खान चले गए हैं वहाँ पे। स्टार हैं तो तारों पे स्पेस पे रहें, चिल करें। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हुमायूं स्टार नहीं है। नहीं नहीं, मगर आपने फवाद खान का इंतखाब कर दिया, वो खत्म होगी बात। वो तो चले गए, हम पहुंच गए ने। उन्होंने तो उत्थे जाके घर फोन भी करता, मेरे कपड़े भेज दो सर, मैं नहीं आना। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सजल अली, इकरा अजीज और यमुना जैदी। तो सेल्फी किसके साथ है? यमुना के साथ सेल्फी। यमुना की सेल्फी होगी। स्माइल किन को दे रही हैं? इकरा। इकरा, और फ्लोर आ चुका हुआ है फिलहाल सजल, ठीक है। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक के ऊपर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं यासिर हुसैन और मौलाना फजलुर रहमान। ऑफ कोर्स यासिर हुसैन। यासिर हुसैन, मौलाना फजलुर रहमान रह गए यहाँ पे, क्योंकि अगे इलेक्शन आना, उन्होंने रहना बंदा भी है। ये बताइए, आप ड्राइव कर लेती हैं? या। आप ड्राइव कर लेती हैं, आप मोटरवे पे जा रही हैं, स्पोर्ट्स कार चला रही हैं, दिसंबर का मौसम है, ज़बरदस्त, हुड खुला हुआ है, आप देखती हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, इनमें से किन को आप लिफ्ट देना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ताबिश हाशमी, मोमिन साकिब और अहमद अली भट्ट। और वजह ही बतानी है कि क्यों? ताबिश। वजह? हमने 3 शोज़ किए हैं, हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग एक होस्ट की और एक जो गेस्ट की होती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ शोज़ करके। मुझे लगता है इज़ अ वंडरफुल गाय, नॉट जस्ट, ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं हैं, आई लाइक अहमद ऑल्सो। तो वासिफ भाई के साथ करके आपको कैसा लगता है? मैं कहाँ से बीच में आ गया? है नहीं तू सर, मैं तानू सिर्फ गंदियां कराना चाहता और गल कोई मुझे पता इसलिए है ना, मैं भी ना बीच में कूदो तुम। नवीद साहब, आपकी बारी है, आपको भी याद करा चलूं, जनरल नॉलेज आपके सामने मौजूद है। सर, ये बता दीजिए कि आपकी ज़िंदगी पे भी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कौन आपका कैरेक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास हैं नुमान एजाज और शान। दोनों को जानते तो है ना सर? नुमान एजाज। सर, ये बता दीजिए कि 3 लोगों की तकारीर चल रही है टेलीविजन पे, एक की तकरीर को आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर को आप एक बार सुनेंगे, और एक की तकरीर आ रही हो तो आप फिलहाल कमरे से अपने बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है शाहिद खाकान अब्बासी, जनाब इसाक डार और जनाब ख्वाजा आसिफ।
तो किसकी तकरीर को बार बार सुनेंगे? शाहिद खाकान है बस। किसकी तकरीर को एक बार सुनेंगे? इसाक डार। और बाहर जा रहे हैं फिलहाल ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर के ऊपर। सर ये बता दीजिए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब सलमान रफ़ीक साहब, जनाब मुनीबुल हक और जनाब मुश्तबा शुजा-उर-रहमान। तो सेल्फी किसके साथ है? सलमान रफ़ीक। स्माइल किनको दे रहे हैं? मुश्तबा शुजा-उर-रहमान। और फ्लोर किसका आ गया है? मुनीब का। ठीक है, मुनीब साहब का फ्लोर आ चुका हुआ है। चांद पे जाएं आप भी, साथ ले जाएं किसी को, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे। अलबत्ता आप तो वापस आ ही रहे हैं, तो किसको चांद पे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है ख्वाजा साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह। यार कोई मसला नहीं, जनरल नॉलेज चेक जनरल नॉलेज चेक कर रहे हैं। वेल डन सर। सर ये बता दीजिए, आप 2 दफ़ा पंजाब असेंबली के मेंबर रह चुके हुए हैं, मुझे ये बताइए पंजाब असेंबली के पहले स्पीकर का नाम क्या था? सिंस 1947 47 के फौरन बाद। उनके नाम पे बिल्डिंग भी है पंजाब असेंबली की। नाम? हा उनका बाहर वो है, उनके इनॉग्रेशन भी उन्होंने हुआ हुआ है। पीले रंग की सफेदी भी हुई। यार तू तो खलो जा। पहुंच मेरे गए। जहन में है लेकिन नहीं। और अगले सवाल पे चलूं मैं? चले जी अगले सवाल पे चलते हैं। सर ये बता दीजिए, आप पंजाब असेंबली के मेंबर हैं, पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर का नाम क्या था पाकिस्तान बनने के बाद? नो आइडिया। नहीं आइडिया? सर आखिरी सवाल, क्योंकि 3 सवाल ही कर सकता हूं मैं जनरल नॉलेज के अंदर। सर ये बता दीजिए, गंदियां में होने कर लो। सर ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब का डेट ऑफ बर्थ विद ईयर क्या है? प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ख्वाजा साद रफ़ीक। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब चांद पे होंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को चांद पे छोड़ दिया उन्होंने। ये आप पहले कर लेते अगर आपने करना था जो आपने। ठीक है जी। सर ये बताइए, टाइटैनिक पे चले आप, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और महविश हयात। टाइटैनिक भी जाना है? जी जी। महविश हयात। ठीक है सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अरीज और नौशीन शाह। जनरल नॉलेज खत्म हो गया? नहीं है, बिल्कुल वो हमेशा मौजूद है। वो वास्ते सब तुसी भी पता नहीं किसको लब के लांदे हो। स्क्रिप्ट कौन लिखता है जनरल नॉलेज? आप ही चले जो जनरल नॉलेज पे। ठीक है जी। नौशीन शाह और अरीज की बारी आई थी तो उन्होंने जनरल नॉलेज का रुख किया है, ये इस बात को मलूज़ खातिर रखा जाए। सर बताइए, आप किस किस्म का सवाल पूछूं आपसे? आप नहीं, आप पूछें। आप पहले केड़ा मेरी बनी। ठीक है सर, ये बता दीजिए, पाकिस्तान की पहली मर्दमशुमारी कब हुई थी? यार ये कोई बात है? नहीं देना 5000 ना दे। ये बता दीजिए, दूसरी चांस आपका जनरल नॉलेज के ऊपर, मियां नवाज शरीफ साहब की डेट ऑफ बर्थ विद ईयर बताइए। 25 दिसंबर। साल? देखिए ये हो गया ना अभी। नहीं, ये क्यों हो गया? मैंने साल इसलिए कहा था, इतना सबको पता है। आप ग्रेट लीडर के ईयर तो बताएं सर। 25 दिसंबर पे 2500 तो बनता है। सॉरी, बनता पूरा जवाब होता है। 25 दिसंबर सर ये हम सबको पता है, साल बताएं। तो सबनों पता, मैंने को पूछा तो। ये क्या बात है नवीद साहब? नहीं, अगले सवाल पे चलूं? चलें भाई। ले जी, आखिरी सवाल करने लगा हूं मैं, फाइनल। सॉरी जी, इसने डुबोना जिसको डुबोया। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आखिरी सवाल नहीं रही, अब ये होने लगा है सर, ये देखना मुझे, मेरा दिल कह रहा है कि अब आपने ना ये कर जाना गैस। सर ये बता दीजिए, चौधरी परवेज इलाही साहब ने पंजाब असेंबली किस तारीख को डिसॉल्व की थी? आप उसके मेंबर थे। हाँ देखा ना, पता नहीं मुझे वैसे। उस टाइम हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। हमें भी 2 दिन बाद पता लगा अब हम MP नहीं है। इसका भी आपको एक्चुअली भी जवाब नहीं पता? यार ये फरवरी मार्च में हुई है आई थिंक। सर ये फाइनल होके खत्म हो चुका है, अब इस तरह तो हम गैस करते करते कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे जिंदगी में। आई थिंक 22 मार्च। मियां साहब ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਪਾ ਦੇਣੀ। जी सर।
किस क्या लाइफ जैकेट का क्या है? नौशीन था या हरीश थी? दोनों में से किसको साथ लेके जाना है? नहीं नहीं साथ नवीद साहब शरीफ बुखलाहट का शिकार हो चुके लग कर रहे हैं। सर वो साथ जो आप ले गए थे टाइटैनिक में, अब आपने सिर्फ लाइफ जैकेट देनी है। अच्छा, दे के जान दोनों में बचानी से है। जान जिंदगी बचा बचानी। किस किसकी? अरीज और नौशीन। ओके, जान बचानी है। सर मैंने माफ करो, उनकी बचा ले। ये भी आपकी मान ली, उनकी भी। अरीज आपको भी मुबारक हो, आप ये लाइफ जैकेट लेने में कामयाब हुई। नौशीन नहीं, मैंने तो खुद बोला है प्लीज। मगर सर 12 जनवरी थी 2023, 12 जनवरी, जिसके बाद आप एमपी नहीं रहे। सही हो गया। वो मेरे ओके, मगर थैंक यू सो मच नौशीन, बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। नवीद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू फॉर योर लाइव्स एंड योर करियर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।